हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आज का टॉपिक क्या है। आज हम स्टार्ट करने से पहले मैं आपको पेशेंट के बारे में बताऊंगी, किस तरीके से वो हमारे पास आया था एंड उनको क्या प्रॉब्लम थी। तो सबसे पहले पेशेंट, एक फीमेल पेशेंट 21 ईयर ओल्ड, वो हमारे पास आई थी। उनके दांत फ्रैक्चर हो गया था, यानी कि टूट गया था। एंड वो एक्चुअली वो गिर गई थी कहीं से, तो उनके दोनों दांत टूट गए थे फ्रंट टूथ के। तो जब दांत टूटा है तो बहुत उनको पेन हुआ, तो वो अपने नियरेस्ट डेंटिस्ट के पास गई। तो नियरेस्ट डेंटिस्ट ने उनको बताया था कि कुछ कुछ ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, बट वो कॉस्ट उन्होंने जो बोली थी ऑलमोस्ट 15 to 20,000 बताई थी, जो कि पेशेंट के लिए अफोर्ड करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया, क्योंकि उनकी इकोनॉमिकल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी, वो इतना अफोर्ड नहीं कर सकती थी। तो इनको मेरा रेफरेंस किसी और से मिला है। उन्होंने कहा कि एक बार तुम जाके बात करो, हो सकता है वहाँ पे कोई दूसरा ट्रीटमेंट बताए, या फिर एक बार सेकंड ओपिनियन लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरीके से वो मेरे पास आई थी। तो जब मैंने उनका चेक किया तो ये दांत जो है ये एकदम से हाफ टूटा हुआ दिखा। तो मोस्टली जो ऐसे केसेस होते हैं, क्योंकि ये फ्रेश ट्रॉमा है, यानी कि अभी एक ही दिन पहले वो गिरी थी एंड उसका टूटा था, तो तुरंत पुराना ट्रॉमा नहीं है। तो इस दांत में, क्योंकि ये दांत में कोई इन्फेक्शन नहीं था, कोई कैविटी नहीं थी, तो ये दांत में अभी हेल्दी टूथ है। तो मैंने उनसे कहा है कि हम कोशिश करते हैं इस दांत को सेव करने की। इस दांत पे हमने ट्राई किया है वाइटल पल्प थेरेपी। वाइटल पल्प थेरेपी एक ट्रीटमेंट ऑप्शन होता है जब दांत में ट्रॉमा हो जाता है, मोस्टली उन केसेस में किया जाता है। एंड इसमें दांत की वाइटलिटी, यानी कि दांत के जो नर्व वेसल्स है, इसको हम सेव करते हैं, जिससे कि उनको रूट कैनाल कराने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो आगे वीडियो में आप देखोगे कि किस तरीके से हमने उस दांत को सेव किया है। जैसे कि आप वीडियो यहाँ पे देख ही रहे हो कि दांत को हमने दांत पूरा टूटा हुआ है। तो इस दांत के ऊपर हमने एक कवरिंग लेयर लगाया है, जिसको हम, एक मटेरियल होता है जिसको हम एमटीए बोलते हैं। तो ये एमटीए की एक लेयर लगाई है। ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मटेरियल होता है, बहुत बायोकम्पेटेबल मटेरियल होता है, एंड ये बहुत अच्छा होता है दांत के लिए, अगर हम इसको अच्छे ढंग से अप्लाई करें। तो ये लगाने के बाद इसके ऊपर हमने फिलिंग की है। फिलिंग जो किया है वो कंपोजिट फिलिंग है, जस्ट लुक लाइक ए नॉर्मल टूथ होता है। दांत को अच्छे से शेप दिया है। तो इस तरीके से आप देख रहे हो कि वीडियो में अच्छे से हम पॉलिशिंग कर रहे हैं, फिनिशिंग कर रहे हैं, एंड यहाँ पे पेशेंट की दांत की वाइटलिटी मेंटेन हो गई है, यानी कि दांत को हमने सेव किया है विदाउट रूट कैनाल, विदाउट एनी क्राउन। आप मुझे ये कमेंट करके बताना कि हाउ मच आई चार्ज फॉर दिस, क्योंकि मैंने जैसे कि आपको बताया है पेशेंट की इकोनॉमिकल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है, वो इतना पे नहीं कर सकती थी, तो ऑब्वियसली मैंने ज़्यादा तो चार्ज नहीं किया होगा। लेकिन आप मुझे जरूर बताइए, गेस करिए कि मैंने इस पेशेंट में कितना चार्ज किया होगा। ये देख रहे हो आप कि पेशेंट की नॉर्मल स्माइल वापस आ गई है। इसमें इनको क्या प्रिकॉशन लेना है, क्योंकि ये दांत हमने बिल्डअप किया है, इसको हम क्राउन बिल्डअप बोलते हैं। तो इससे कुछ भी स्ट्रॉन्ग चीजें ये फ्रंट टूथ से बाइट नहीं कर सकती है। बाइट करने से दांत की जो फिलिंग है, दांत का जो क्राउन हमने बिल्डअप किया है, ये टूट सकता है। तो अगर ये टूट गया तो इनको प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ऑलरेडी हमने पेशेंट को इंस्ट्रक्ट किया है कि बिल्कुल भी इस दांत से कुछ ना खाए। लेकिन देखिए पेशेंट का दांत बच गया है एंड पेशेंट इज वेरी हैप्पी। तो अगर आप लोगों के माइंड में भी ऐसा कुछ डाउट होता है तो मुझे कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। आज की इस वीडियो में यही तक था। इफ यू स्टिल हैव एनी डाउट यू कैन राइट मी द कमेंट बॉक्स। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।